हमारे चैनल डे नाइट क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। 27 अगस्त 2023 को जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ है, आयोजित हुआ है, उनकी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये सॉल्व पेपर है। अपने क्वेश्चन मिला लीजिए, शेयर कर दीजिए जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, फॉर्म भरा था, परीक्षा दी है। देखिए कैसा प्रश्न आए हुए थे, प्रश्न देखेंगे, उत्तर देखेंगे। कुछ प्रश्नों के अलावा विद्यार्थियों बाकी हम लगभग आपको सभी प्रश्नों के उत्तर सही दे रहे हैं। कुछ के उत्तर जिसमें थोड़ा सा डाउट वाले हैं वो हम स्टार लगा देंगे। चलिए देखते हैं जूनियर असिस्टेंट का सॉल्व पेपर। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? क्या आपने लगाया व्यंजन? देखिए आप इसका आंसर जो है राइट वो है डा, ए, डा और ढा, ए अगर आपने लगाया तो सही था, बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने लगाया था, नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है? नाम धातु का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? उसने अपनी पूरी संपत्ति हथिया ली। उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली, ए नंबर ऑप्शन है आपका। ठीक, ये नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ इसमें। जिन विद्यार्थियों ने भरा हो अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा, मिला लें अपने क्वेश्चन। पेपर तो टफ ही है, जीएस का पोर्शन बहुत टफ आया था। बिना जल्दी आजा में विधेय विस्तारण है, कौन सा है? जल्दी, आपका है डी ऑप्शन, जल्दी। निम्न में से कौन सी सुमित्रानंद पंत की कृति नहीं है? कौन सी कौन सी कृति नहीं है? वो है आपकी ए नंबर, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र सुमित्रानंदन पंत ने नहीं लिखी है, बाकी ये वीणा लिखी, स्वर्णधूलि लिखी, पल्लव लिखी। संयुक्त वाक्य की क्या पहचान होती है? संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य में देखिए ये है, संयुक्त वाक्य की एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है। दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हैं, किसी योजक से जुड़े रहते हैं, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। सही होगा अपना आपका भी। जिस क्रिया में सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और फल कर्ता पर ही पड़े तो उसे कौन सी क्रिया कहेंगे? तो देखिए है वो है अकर्मक है, अकर्मक। सरल प्रश्न है, कोई टफ नहीं। के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। के लिए कौन है? कर्ता ने क्रिया को संप्रदान के लिए, ए। ये भी सरल है, कोई टफ नहीं है। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है और एक से अधिक अर्थ निकले? श्लेष चिपका हुआ, ए नंबर ऑप्शन। कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है? ये है कक्षा में प्रथम आने पर पिता द्वारा पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला बधाई पत्र। ठीक है, ये औपचारिक पत्र नहीं है, बी नंबर। नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है? अशुद्ध किस विकल्प में है? तो आपका देखिए जो वनोत्सव है, डी, ये। अगला है, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिकों द्वार से भी निकलती है तो उसे अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग होता है? तो 11 का हो जाएगा आपका सी, अनुस्वार बिंदु। सी हो जाएगा अनुस्वार बिंदु। ठीक है, अगला देखिए, किस युग में अशुद्धि है? अशुद्धि किस में है? तो अशुद्धि ये आपका हो जाएगा, ये है प्रतिवर्ष कर्मधारय समास, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखें। देखिए, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। संदिग्ध है, संदिग्ध भूतकाल है, मेहनत नहीं किया इसलिए फेल हो गई, तो बी ऑप्शन आपका सही। तो विद्यार्थी कुल मिलाकर हिंदी तो ठीक पूछी गई थी। आगे अभी आप जीके देखेंगे, खुद ही आपने दिया होगा पेपर, तो जीके तो कैसी पूछी गई थी प्रश्न, बहुत हाई लेवल था। रेखा के पदबंध का प्रकार बताइए। पदबंध कौन सा है इसमें? देखिए, विशेषण प्रतिबंध पदबंध है, ए। ठीक, पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है? कौन सा सर्वोचित है? इसमें ये होगा ऑप्शन बी। पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक शब्दों की इकाई के रूप में काम करते हैं, बी इसमें सही है। इसका ये पेपर उसने सी लगाया है, नहीं, बी सही है। अगला है, नीचे दी गई तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है? अशुद्ध मेल, अशुद्ध मेल देखिए ये है डी, ये सही लगाया है, ये है सघोष, महाप्राण और ओष्ठ, डी नंबर ऑप्शन। अल्प विराम चिन्ह कहाँ लगता है?
ये भी सही लगाया है। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो वहाँ लगाते हैं हम अर्धविराम चिन्ह। ठीक है। अगला देखिए, वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा होगा? ये जो एक ए नंबर ऑप्शन है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, यानी कि ऑप्शन ए सही है आपका। भवन और भुवन का अर्थ क्या होगा? देखिए, एक महल और जगत, डी। किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है? यह है संधि और समास का शुद्ध नहीं, सी। किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? फिर सभी पर्यायवाची किस में है? देखिए, सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव, ये सब पर्यायवाची हैं, ए। अकर्मक क्रियाओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाक्य कौन सा संभव है? तो यह है भाववाच्य, आपका सी हो जाएगा ऑप्शन। शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाला शब्दांश क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका, इसमें विद्यार्थियों में स्टार लगा देते हैं, इसका थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन है दो विकल्पों में। ठीक, तो हमको इसमें इसलिए हम स्टार लगा देते हैं, इसको हम बाद में बता देंगे। ठीक है, गलत हम देना नहीं चाहते हैं आपको आंसर। ठीक, चलिए आज देखते हैं, अगला देखो। अच्छा, आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है? आज में तो देखिए सर्वनाम है। ठीक है, संख्यावाचक सर्वनाम, बी। रेखांकित उपवाक्य का भेद करिए। ऐसा पद लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। तो इसमें क्या है? प्रधान उपवाक्य, डी है ऑप्शन। ये उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है ये, जिसमें अंडरलाइन है। देखिए, गद्यांश पूछा गया था, गद्यांश पर आधारित प्रश्न जैसे आती हैं हिंदी में ही। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो भी कुछ करेगा उससे लोग दोष खोजने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थी, बहुत अच्छा प्रासंगिक पैसेज है ये जो आपका गद्यांश पूछा गया है, बहुत अच्छा है। वर्तमान समय की स्थितियों को दर्शा रहा है। हम आपको आंसर बताएंगे सीधे। सरल किया होगा, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है का असर क्या है? बस है, सरल है। तो लेखक का हृदय देश की दुर्दशा देखकर चिंतित हो जाता है। लेखक ने चिंता का विषय किसे कहा है? चिंता का विषय? देखिए, बी है। ऐसी प्रवृत्ति चिंता की वजह से हर आदमी को दोषी समझने लगते हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय कैसे समझा जाता है? सी सही है। जो ईमानदार मेहनत की कमाई करते हैं ना, उन्हें अगर IAS होकर के, बड़े अधिकारी कोई हो करके पैसे नहीं कमाएंगे, लोग कहते हैं बिल्कुल बेवकूफ़ है। ठीक है, ये मतलब ये है। किसी पद पर बड़े, मतलब कहने का मतलब ये है। हताश हो जाना ठीक नहीं है। इस व्यक्ति को लेखक का क्या तात्पर्य है? तो हताश हो जाने का मतलब यह है, डी है। जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की, डी ऑप्शन थे। तो गद्यांश तो फिर तो आपने भी गद्यांश किया होगा, सब अच्छा। अधिकतर प्रश्न इसमें सब सही होंगे लगभग आपके। निरीह शब्द की कौन सी व्याकरणिक इकाई है? निरीह माने क्या होता है? ये क्या है? निरीह विशेषण है। हिंदी तो बढ़िया है। अब आगे देखिए, रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे हम। ABCDEFG एक गोलाकार मेज में चारों ओर एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ये सॉल्व करके किया होगा आपने। क्या होगा इसमें? क्या लगाया आपने? इसमें देखिए, जो राइट आंसर है, हम आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, राइट आंसर बताते हैं। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका डी, ए है, ए। ठीक है, ये है आपका। जिसने लगाया है इसमें गलत लगा दिया, ए है। जब आप करेंगे, इसका राइट आंसर है, आंसर राइट ए है, और डी जो ABCD दिया इसमें डी। अगला है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ो और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, इस आधार पर ये देखिए, इसमें दिया है Y
@z का अर्थ है कि y z की माँ है। ठीक, ये पढ़ेंगे नहीं ज़्यादा, हम आपको इस विस्तार से नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आंसर बताते हैं। इसमें जो आंसर निकल के आ रहा है वो हमारा आ रहा है आपका डी ऑप्शन, ये आ रहा है डी। ठीक, डी नंबर ऑप्शन आ रहा है M+F*B$N। ठीक, देख लीजिए श्लोक, देख लीजिए, कुछ लेखक उत्तर हैं। ठीक, कुछ लेखक उत्तर हैं। ठीक है, कुछ कवि प्रश्न हैं, कुछ कवि प्रश्न हैं, और सभी प्रश्न कवि हैं। सभी प्रश्न जो हैं ये कवि हैं, ऐसे होगा। और कुछ कवि उत्तर हैं, और कुछ कवि ये उत्तर हैं। ठीक, इसमें कौन सा अनुसरण करता है श्लोक का 33 नंबर में? 33 का देखिए आपका पहला और चौथा फॉलो कर रहा है, बी नंबर ऑप्शन है। एक कक्षा में 150 छात्र हैं। एक लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या दुगनी है। लड़कों में एक कुणाल शीर्ष में 25वें स्थान पर, केवल 10 लड़कियां कुणाल से आगे हैं। उसके बाद कितने लड़के हैं? इसमें क्या आया आंसर? इसमें आएगा आपका, इसमें आएगा 85। सी नंबर ऑप्शन जो है 85 ये आएगा। चलिए देख लेते हैं। और किसी निश्चित भाषा में इलेक्शन को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फ्लोटिंग को कैसे लिखा जाएगा? फ्लोटिंग को कैसे लिखेंगे? जब इसमें आप करेंगे तो इसमें आएगा आपका ए नंबर आएगा। जैसे लगाया है, सही लगाया, ये ए। समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई संख्या, लुप्त संख्या बताना है। लुप्त संख्या, इसको हम निकाल रहे थे तो इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही, हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक, नीचे दिखाए गए चित्रों में त्रिभुजों की कितनी संख्या गिने? त्रिभुज कितने होंगे? देखिए इसमें 18 त्रिभुज हैं। डी नंबर ऑप्शन 18 त्रिभुज। और लुप्त संख्या कौन सी होगी? लुप्त संख्या होगी आपकी 112। ठीक, सी। नेक्स्ट है 8 पुस्तकें एक के ऊपर एक रखी गई हैं। ठीक है, कौन सी पुस्तक ऊपर से चौथी है? ऊपर से चौथी कौन सी है? ये इंग्लिश की है, डी। ठीक, अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ लीजिएगा, बाकी आपने पढ़ा ही होगा ये। तो इंग्लिश ऑप्शन आ रहा है आपका, डी नंबर ऑप्शन। चलिए अगले देखें। इसमें देखिए डिक्शनरी के अनुसार सेट करना है। ठीक है, शब्दकोश के अनुसार आते हो, फिर सही क्रम में चुनिए उनको। तो डिक्शनरी के क्रम में सही क्रम क्या होगा? इसमें ऑप्शन होगा डी, 2 1 5 4 3। ठीक, ये वर्ड शब्दों का समूह होगा, डी नंबर ऑप्शन सही है। 2 पहले प्रेज है, ठीक, फिर प्रीच है, इस तरह से। तो कथन है और निष्कर्ष हैं। विपक्षी दल ने बढ़ी हुई बेरोजगारी को लेकर सरकार की आलोचना की है। ठीक है, आलोचना की है। और क्या निष्कर्ष निकल रहा है? बढ़ी हुई बेरोजगारी दर में केवल सरकार जिम्मेदार है, और बढ़ती बेरोजगारी दर को रोकने के लिए सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं किया है। इसमें जो राइट आंसर होगा आपका, देखिए पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, इसमें जो है विद्यार्थियों, तो इसमें दूसरा आ रहा है। ठीक है, बढ़ी हुई बेरोजगारी दर के लिए केवल और केवल सरकार ही जिम्मेदार है, ये ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, मेरे हिसाब से जैसा हमने निकाला। ठीक, दूसरा नंबर वाला ऑप्शन तो आ रहा है, बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के लिए सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं किया है, क्योंकि फैसले करती तो विपक्ष को आलोचना नहीं करनी पड़ती। तो सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं किया है। ठीक है, लेकिन हम बेरोजगारी के लिए केवल और सरकार को जिम्मेदार ठहरा दें। ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट है, तो मेरे हिसाब से इसमें बी विकल्प जो है वो बेहतर बैठ रहा है। बाकी देखते हैं कौन आयोग मानता है। नेक्स्ट है, देखिए उत्तर आकृति समस्या आकृतियों द्वारा शब्द श्रृंखला को जारी रखेगी। अच्छा, इसमें आपकी 2 नंबर बी। ये जो सीरीज़ चल रही है 1 2 3 4 इसमें आप नेक्स्ट इसके बाद में ये आएगी, ये फिर कृत्रिम भाषा में अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इसका क्या होगा? इसको भी स्टार लगा देते हैं। इसको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है टीम को हमारी सर्च करने में। नेक्स्ट, रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आपको पता चलता है ट्रेन को पकड़ना चाहते हैं, चलने वाली है, टिकट खरीदने के लिए समय नहीं है, तो क्या करेंगे? देखिए
ये करेंगे। जो ए नंबर वाला ऑप्शन है यही करना चाहिए, बेस्ट तरीका यही है। समय नहीं टिकट खरीदने के लिए बचा है, ट्रेन छोड़ने की बजाय उसे पकड़ लें और अगले स्टॉपेज पर टीटी को टिकट खरीदने में असमर्थता के विषय में बताएं और टिकट खरीदें। ठीक है, अगले स्टेशन पर उसकी मजबूरी बताएं आप। देखिए, अगर आप ये लगा देंगे पहले टिकट खरीदें, बाद में यदि ट्रेन वहाँ पर है तो उसे पकड़ें, ठीक है, तो ट्रेन तो वो छूट जाएगी। चलती ट्रेन में ये तो जोखिम लेना तो ठीक नहीं है, ट्रेन छूटने दें। ट्रेन छूट जाएगी तो फिर लॉस हो सकता है, किसी आप अति आवश्यक काम के लिए जा रहे हैं तो आप टीटी को बता सकते हैं कि ट्रेन की आप नहीं टिकट खरीद पाए, और असमर्थता के बाद आप टिकट खरीद सकते हैं। ठीक है, और जेन्यून रीज़न उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, कि हम ये चीज़ है, हम अति आवश्यक काम के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इस तरह से। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हमने सॉल्व किया जो हमारी टीम ने, तो ए नंबर ऑप्शन आया, ए ही सही है। अगला देखें। अगला, प्रधानमंत्री 10 बजे लोगों को संबोधित करेंगे। आपसे अनुरोध है कि प्रातः 10 बजे से पूर्व अपना स्थान ग्रहण कर लें। इसमें क्या धारणाएं हैं? धारणा कथन को पर आधारित धारणा ये है, यदि लोग सुबह 10 बजे से पहले अपनी सीट नहीं करेंगे तो समारोह शुरू नहीं होगा। समारोह का समय फिक्स है, 10 बजे शुरू होना है। तो इसमें 2 नंबर आ रहा है ऑप्शन, तो 100% राइट है। केवल 2 नंबर क्यों? क्योंकि तय कार्यक्रम के अनुसार समारोह शुरू होगा ही होगा। ठीक है, लोग चाहे कम आए। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस, सामान्य जानकारी, करंट अफेयर क्वेश्चन दिए हैं। और अब लेवल देखिए, क्वेश्चन बहुत टफ पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन का तो ऊपर ही से निकल जा रहे हैं। कोसा सिल्क जो एक भारतीय रेशम कीट एथीरिया माइटिका के कोय से प्राप्त होता है, निम्न में से किस राज्य में संबंधित है? अब देखिए, कोसा सिल्क के विषय में पूछा गया है, कोसा सिल्क। ठीक है, तो कोसा सिल्क सुना ही कम लोगों ने होगा, इसमें कम पढ़ा होगा। छत्तीसगढ़ का है। ठीक, टफ प्रश्न है। कुछ प्रश्न ठीक हैं। सूर्य की प्रकाश जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, किस सेल का प्रयोग करके? यह है फोटो वोल्टिक सेल। ठीक, डी ऑप्शन। और तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं, कौन है? वो है भवानी देवी, सी नंबर, भवानी देवी। उस कार्यक्रम का नाम बताना जो हाल ही में उद्योग और शिक्षा मंत्रालय के अनुसंधान द्वारा दिल्ली में आयोजित हुआ। तो ये था R&D चिंतन शिविर था ये कार्यक्रम। बी है, सर्च करिएगा, बी आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस विदेशी मित्र की नौसेना उसकी नौसेनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 91 कमीशन दिए गए थे? तो युद्धपोत INS कृपान उपहार में दिए। किसको दिए? तो ये देखिए सही है, वियतनाम को दिए, ए नंबर। ठीक, मानहानि की धारा पूछी गई है, मानहानि की 499 है, ये धारा है मानहानि की, सी मानहानि की। नुआखाई से संबंधित प्रश्न, तो एक फसल उत्सव भारत में मुख्य रूप से, ये तो प्रश्न ठीक आया, नुआखाई उड़ीसा में है। बाकी भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है कि सूचित करना या प्रमाणित होना? किसका अर्थ है? वो है उत्प्रेक्षण, सी नंबर ऑप्शन जो है, उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण का अर्थ होता है सूचित होना या प्रमाणित करना। नेक्स्ट है, IIHR भारतीय बागवानी और अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी रणनीति प्रत्याशी अव्यवहार्य अनुसंधान के लिए एक केंद्रक निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये पूछा गया है, हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। 54 का है, देखिए आपका है कर्नाटक में है, ये डी नंबर ऑप्शन। किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? बारदोली सत्याग्रह। अच्छा प्रश्न और सरल प्रश्न। निम्नलिखित भारतीय रेल मार्ग में किसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन ज्वेल माना गया था? ठीक, क्राउन ज्वेल किसको माना गया था? यह है कालका शिमला, यह है बी ऑप्शन। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक जो है पंचतंत्र, ये किस भाषा में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी संस्कृत में, डी। ये भारत में उस उच्च पर्वतीय चोटी का नाम बताना है। ठीक है, जो महान बर्फ के खजाने के रूप में जाना जाता है, तो उस चोटी का नाम है कंचनजंगा। ठीक, बी है ऑप्शन, बी। ठीक है, बी, डी लिख दिया, बी है।
भारतीय जलप्रपातों से संबंधित राज्यों को मिलान करिए। देखिए जलप्रपात कौन से पूछे गए हैं। टफ है प्रश्न, इसलिए ये प्रश्न जो बहुत टफ है। अब मैं नाम ही नहीं सुने होंगे तभी तमाम के। देखिए मैंगलोर कर्नाटक में है, ठीक है, टफ है ये प्रश्न। और क्या, नोह की लाई मेघालय में है, ढूंढने में भी इनको। मीनकुड़ी केरल में है देखिए, और ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किस खेल कार्यक्रम के दौरान अप्पू शुभंकर का प्रयोग हुआ था। अप्पू का प्रयोग हुआ था, देखिए एशियाई खेल में हुआ था। सी, ये ऑप्शन है, अप्पू एशियाई खेलों में हुआ था। अगला है, पहला भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर पहला महीना चैत। इसे सरल क्या दे देंगे, तो सरल प्रश्न। चैत पहला महीना है। फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सल्तनत फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी तट पर है। यमुना नदी तट पर है, बी। अगला क्या है, ये है राज्य उसके पक्षी से संबंधित सही जोड़ा बताना है, ठीक। हर एक राज्य का अलग पक्षी है, राजकीय पक्षी, तो ये भी टफ ही है प्रश्न इतना। अब इसमें राज्य उनके पक्षी है महाराष्ट्र। देखिए ये आपका सही, ये जो सही ऑप्शन है महाराष्ट्र का पीले पैरों वाला हरा कबूतर, हरियल, ये सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। राजकीय पक्षी से संबंधित जोड़ा वही है। निम्न कौन सा केरल राज्य सरकार का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार, जिसका नाम राज्य के 16वीं शताब्दी के एक भक्ति कवि के नाम पर रखा गया था, उसका नाम क्या है। उसका नाम है सी, ये भक्ति कवि के नाम पर रखा गया है, एजुथाचन पुरस्कार, सी नंबर। अच्छा, और क्या है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में मसौदा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम जारी किया। ड्राफ्ट के अनुसार क्षेत्र के गुजरने वाली केवी उससे नीचे के सभी विद्युलाओं को भूमिगत किया जाएगा। तो इसका होगा ग्रेट प्राधिकरण, ये सोन चिरैया नाम जिसमें, ए नंबर। चलिए कंप्यूटर संबंधित प्रश्न देख लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है। ये आपका इसका हो जाएगा, ये इसका आंसर विद्यार्थियों थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, स्टार लगा देते हैं, ठीक है। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता है, तो ये कहते हैं डी पास्कल, ये तो सरल है, डी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को हटा देता है, वो होता है क्लीन हटा देता है, ए नंबर ऑप्शन क्लीन। ई मीन्स एल्गोरिज्म के एक क्या है, ई मीन्स क्या है एक, ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, ठीक है, आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही, ये है। नहीं देखें, IoT उपकरण में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर ब्लूटूथ होगा इसमें। अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा किस भाषा में लिखा गया है, किस भाषा में, वो भाषा देखिए जावा में लिखा गया है, सी नंबर ऑप्शन। AI एप्लीकेशन को लागू करने के लिए किसका प्रयोग नहीं की जाती है। AI में देखिए पर्ल प्रयोग नहीं की जाती है, बाकी AI हो जाती है, इससे डी ऑप्शन पर्ल, बिल्कुल हाँ, 100% राइट आंसर है, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लिनक्स में कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा देखिए आपकी आउटलुक, हाँ, बी। प्रयास यही रहता है सब सही आंसर दें, अब कुछ प्रश्न को छोड़ करके आउटलुक, ठीक। साइबर सुरक्षा हमले के लिए इन्हें क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े नेटवर्क को लक्षित करता है, और ये हो जाएगा आपका DDoS अटैक, ये DDoS है, ये अटैक, ए नंबर ऑप्शन। www वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली, सरल प्रश्न है। सोशल मीडिया में हैशटैग का प्रयोग किस लिए किया जाता है, हैशटैग
देखिए हैशटैग का अर्थ होता है, ये डी होगा, एक्चुअली में राइट आंसर डी होगा। हैशटैग वर्गीकृत करता है, ठीक है, जिस चीज़ को सर्च करना हो उसको ये वर्गीकृत, आसान खोज के लिए कीवर्ड या विषयों को चिन्हित करना, ये भी इसमें नहीं, इसमें डी होगा। पोस्ट को उसकी भावना के आधार पर वर्गीकृत करना कि ये किस उद्देश्य के लिए बना है, ठीक। लेकिन विद्यार्थी उसमें ए नंबर ऑप्शन भी सॉलिड है, क्योंकि उसको किसी हैशटैग के माध्यम से किसी को हम खोज सकते हैं या कीवर्ड विषयों को चिन्हित कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें हम फिलहाल हमने जो हिसाब से हमारी टीम ने सर्च किया तो डी पर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। बाकी आप देखिएगा इसमें कौन सा आयोग मानता है, ए भी इसमें सही हो सकता है, ए ऑप्शन नंबर भी, ठीक। ये भ्रम वाला क्वेश्चन थोड़ा सा था। ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों के सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग होता है? तकनीक होती है आपकी डिजिटल सिग्नेचर, ए। ई मेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम किसके द्वारा लगा दिए जाते हैं? ये है आपका एट द रेट द्वारा अलग किए जाते हैं, ठीक है। यूजर नेम, ये तो सरल प्रश्न है, यूजर नेम और एड्रेस। एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं हम ट्रांजिस्टर्स, सी। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डेटा है तो आप फाइल को स्क्रिप्ट कर सकते हैं, इसे किस में सुरक्षित कर सकते हैं? इसमें, इसे पासवर्ड में, ए नंबर ऑप्शन। चलिए यूपी से रिलेटेड कुछ प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो जान पूछे आए थे, ये चरकुला नृत्य है, सर के ऊपर रोशन दीपकों से एक स्तंभ को संतुलित करना, इस नृत्य को चरकुला कहते हैं, डी नंबर। अच्छा, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर उच्च जैसे चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में उत्पादित होती हैं? तो इसमें देखिए ये कहाँ, इसमें इसके में भी कई चीज़ें मिली थी आंसर में, तो हम मुरादाबाद एवं मिर्ज़ापुर, इसमें सर्च में हमने पाया ये आंसर, ठीक है, क्योंकि गूगल सर्च करना पड़ता आंसर। निम्नलिखित में कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? कौन था? ये श्रीवस्ती था, ए राइट आंसर है 83 का, ए श्रीवस्ती। नेक्स्ट है देवगढ़ के दशावतार मंदिर के विषय में, विशालाक्षी मंदिर, ये डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक। अगला क्या है? हस्तिनापुर वन अभयारण्य की स्थापना 1886 में हुई, किस जानवर के लिए? दलदल हिरण के लिए हुई, ए नंबर दलदल हिरण। फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम जाता था, फतेहाबाद कैसा शब्द है? कैसा शब्द है फतेहाबाद? ये फारसी का शब्द है, ए। नेक्स्ट देखिए, लेखकों और कृति से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है आपका? देखिए सूरदास का अष्टसूर, ये गलत है, ठीक। अशोक सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो स्थानों के संगम पे स्थित? ये आपका है गंगा और वरुणा, ठीक, गंगा और वरुणा। अगला है, अक्टूबर 2021 में कितने नगर निगम थे हैं यूपी में? तो इसमें देखिए डी ऑप्शन 75 नगर निगम है, डी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट है जीआई टैग से संबंधित प्रश्न है, सही मिलान करना है, तो इसमें आएगा आपका बी, ये जो राइट आंसर है ये, ठीक। पहले का सी है, वॉल हैंगिंग कहाँ है? गाजीपुर का है, ठीक। दूसरे का डी है, हस्तरथित दरिया कहाँ है? मिर्ज़ापुर है, ठीक। इस तरह से आप देख लीजिएगा, बी ऑप्शन आया। उत्तर प्रदेश ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी का निर्माण किया, कब हुआ? तो ये हुआ आपका अप्रैल 1983 को हुआ था, ये बी नंबर ऑप्शन आया है, ये सर्च में आया है, ठीक। अच्छा, संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ये थी रमेश चंद्र दत्त ने की थी, बी नंबर ऑप्शन, बी। चलिए
और देखें कुछ उच्च श्रेणी के में सिलिका बलुआ पत्थर के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये होते हैं आपके कहाँ, शंकरगढ़ और बरगढ़ में। ये ऑप्शन गूगल सर्च में बी आया है। हाल ही में जल शक्ति स्वतंत्र देव ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक जल एक पेड़ वन टेप वन ट्री योजना शुरू की है। तो ये शुरू की है, इसका नाम देखिए, नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा शुरू की गई है। सी ऑप्शन आया। हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोएनका मार्ग कर दिया गया? किसका किया गया है? तो है अमल पास रोड का। बी अमल पास रोड का नाम बदलकर। अच्छा, वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? कब शुरू हुई थी योजना ये? तो ये शुरू हुई थी देखिए 12-13 की योजना है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक। और कानपुर लाल इमली मिल वुलन ऊनी वस्त्रों के लिए है, लाल ऊनी मिल जो कानपुर में है। और है रूमी दरवाज़ा, देखिए ऊंचाई पूछ ली गई है, 60 फीट है, इतना अंदर से रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई। हाँ, कहाँ है नहीं कहाँ, तो ईजी हो जाता। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय की स्थापना वर्ष पूछ लिया गया, टफ है नहीं। बाल संग्रहालय ध्यान नहीं दिया होगा तमाम विद्यार्थियों ने। 1957, अब किसका 1957 है, डी ऑप्शन है। तो चलिए विद्यार्थियों, ये जूनियर असिस्टेंट 27 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसके आंसर की दिए हमने। अब सर्च करते हैं, कुछ के मिलते हैं, कुछ के तमाम हो सकता है विद्यार्थियों कुछ 1-2-4 क्वेश्चन हो हमने आपको गलत भी बता दिए हों, ठीक है, उनको छोड़ करके हमने आपको बताया। हमारा प्रयास ये रहता है ज़्यादा से ज़्यादा सही प्रश्नों के उत्तर दें आपको। आप देख लीजिएगा कितने प्रश्न आपने सही किए। और विद्यार्थियों बहुत मेहनत लगती है इनको सर्च करने में आपके लिए, तो इसको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे हम प्रयास करते हैं कि हमारे विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं उनको लाभ हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, जुड़े रहिए, हर परीक्षा का आपको अपडेट मिलेगा, रिव्यू मिलेगा। मिलेंगे फिर, नमस्कार।